ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का इस प्रातःकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही लगन के साथ आप सभी लॉकडाउन का संपूर्ण लाभ ले रहे हैं और ड्रामा के हर सीन में कल्याण है और खासकर बाबा के बच्चों के लिए व्यक्तिगत जीवन में भी अगर इस बात को हम निश्चय करके चलें कि हर सीन में कल्याण है, तो हमारा पूरा जीवन कल्याणकारी हो जाता है, बहुत सुंदर अनुभवों से भर जाता है। अभी तो लॉकडाउन का हम सभी को बेनिफिट मिल रहा है, क्लासेस मिल रही हैं, योग अच्छा हो रहा है। शायद इसलिए कहना थोड़ा आसान है कि हर सीन कल्याणकारी है, परंतु परीक्षा तब आती है जब सीन कल्याणकारी ना हो, तब भी उसमें कल्याण देख पाना, तब भी इसी संकल्प पर निश्चय बुद्धि रहना कि ये जो भी चल रहा है कल्याणकारी है। कल्याणकारी है या नहीं, कल्याणकारी होगा ये भी नहीं, कल्याणकारी है। तो इसके लिए हमें बहुत गहराई से मन को ये पाठ पढ़ाने हैं। हमने जिन्हें भी अपनी स्थिति बहुत ऊंची बनानी है, स्थित प्रज्ञ, उन्हें ज्ञान को अपने दिलों को सुना देना है, समझा देना है। तो आज हम कुछ इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। विषय आपने देखा ही है, परमात्म वाणियों के चमत्कार। हम बहुत मेहनत करने के आदी हो गए हैं और मेहनत करने की एक ऐसी आदत हो गई है कि बिना मेहनत के भी कुछ मिलता हो तो भी लगता है शायद नहीं मिल सकता है। हम मेहनत का रास्ता ही चुनते हैं। छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। हम सभी कहते हैं बाबा आ गया है, बाबा मिला है, बाबा हमारे बोझ लेने आया है, और ये भी मानते हैं कि बाबा मदद करता है। ये भी मानते हैं कि बाबा को दे देना चाहिए सब कुछ, हमें अपने बोझ, चिंताएं। बावजूद इसके हम दे नहीं पाते। मेजॉरिटी, कई बार सिचुएशन ठीक होती है तो हम फील करते हैं जैसे हमने दे दिया है बाबा को, पर जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आती है फिर दोबारा से वापस ले लेते हैं। शायद ऐसे लगता है कि बाबा संभाल पाएगा या नहीं, मैं ही देखता हूँ थोड़ा प्रयास करके, मैं ही कोशिश करता हूँ। भले सुनने में ये बात
उचित नहीं लगेगी, पर करते हम ऐसा ही हैं। चिंता होना सूक्ष्म में यही बताता है कि परमात्मा पर निश्चय नहीं है, उसकी कार्य विधि पर निश्चय नहीं है। जबकि बोल भी रहे हैं कि मुझे पूरा निश्चय है, लेकिन फिर भी क्यों चिंता हो रही है, क्यों व्यर्थ क्यों चल रहा है? जबकि रोज बाबा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने गहराई तक इसमें काम किया है। ऐसी आत्माएं भी हैं जिन्होंने गहराई तक काम किया है, उन्होंने वंडरफुल रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। और वैसे होना भी यही चाहिए। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें, मानो मेरे अंदर क्रोध है, तो बाबा मेरे क्रोध को कितना सेकंड में ठीक कर सकता है? क्योंकि उसने बोला है, ये बाबा की वाणी में, कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम जब भी कोई बोझ हो, कोई मुश्किल हो, तो मुझे आह्वान कर लेना, मुझे बुला लेना दिल से, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ऐसे साथी के साथ रहकर हमारा संस्कार मेन क्रोध और चिंता और परचिंतन, ये मोटे रोग हैं आत्मा के अंदर, जो बहुत समय वेस्ट कराते हैं। देहधारियों में मन के अटकाव, तो भगवान को पाकर ये कितनी देर में ठीक हो जाने चाहिए थे? अगर प्रश्न इस रूप से पूछा जाए तो कोई भी कहेगा 1 सेकंड में। परंतु सेकंड छोड़िए, घंटे छोड़िए, दिन छोड़िए, वर्षों हो गए हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? जबकि वर्षों से अगर पूछा जाए आपको कब मिले भगवान, तो मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा 31 वर्ष पूर्व मुझे भगवान मिले। तो ये समय क्यों लग रहा संस्कार बदलने में? आज थोड़ा उस पर हम अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे और अनुभव करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं। इसीलिए आज बहुत आराम से टिक करके बैठो। आज चमत्कार होने वाला है। क्या चमत्कार होने वाला है? अगर आज ये बात आपको समझ में आ गई, परमात्मा वाणियों का चमत्कार समझ में आ गया, तो आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। जिन समस्याओं से, व्यर्थ से जूझ रही है आत्मा, वो आज समाप्त हो सकते हैं, अगर आपने इसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ और गहराई के साथ, अच्छे विवेक के साथ समझ लिया तो। और मुझे उम्मीद है ऐसा आप पाएंगे आज रिजल्ट ऐसा, क्योंकि भगवान की वाणियों के रिजल्ट्स जो हमने प्राप्त किए हैं, उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने वर्णन किए हैं अपनी वाणियों में। उसके हम जो बाबा ने संकल्पों के रिजल्ट्स, प्रेम के जो रिजल्ट्स, श्रेष्ठ शुभ भावनाओं के जो रिजल्ट्स, भगवान को प्राप्त होने के रिजल्ट्स जो बाबा ने वर्णन किए हैं, वो अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं।
मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। 2-4 एक्सेप्शन केस होते हैं जिन्होंने खूब मेहनत की और उन्होंने वो अवस्थाएं प्राप्त कर ली हैं। तो आज की हमारी चिंतन जो श्रृंखला होगी, चिंतन की दिशा होगी, वो बाबा की वाणियों पर होगी। इसलिए आज चैट पर बिजी नहीं होंगे, आज सिर्फ सुनेंगे। ठीक है, वैसे हम चैट यहीं से बंद कर रहे हैं। आप सिर्फ आज ध्यान से सुने कि बाबा की वाणी को हम किस विधि से सुने, किस विधि से चिंतन करें उसका, किस विधि से उसे हम हृदय में लेकर जाएं, जो वर्षों ना लगें परिवर्तन होने में। और आप सभी भी यही चाहते हो, और हमारे पास अब समय भी नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए आज दिल से सुनने की वेला है, क्योंकि परिवर्तन भी दिल में ही होना है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि प्रॉब्लम हमारे दिलों में है, ऊर्जा हमारे दिलों में है, लेकिन ऑपरेशन हम दिमागों का कर रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया कि डॉक्टर के पास कोई गया मरीज कि डॉक्टर साहब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने लेटाया ऑपरेशन थिएटर में और दिमाग खोल दिया। प्रॉब्लम दिल में है, ऑपरेशन दिमाग का कर लिया। मेरी बात का भावार्थ क्या है कि प्रॉब्लम हमारी फीलिंग्स में है। प्रॉब्लम दिल जो फीलिंग्स पैदा करता है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता, ये दिल पैदा करता है, दिमाग नहीं। और क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये भी दिल में ही पैदा होते हैं। तो प्रॉब्लम दिल में है। पॉजिटिव ऊर्जा आएगी वो भी दिल से ही आएगी। भगवान को संदेश जाएगा वो भी दिल से ही जाएगा। लेकिन हमारा जो जीवन है वो ज़्यादा दिमाग के इर्द गिर्द बीत जाता है, तर्क वितर्क के इर्द गिर्द ज़्यादा बीत जाता है, फीलिंग्स की गहराई में बहुत कम जा पाते हैं, और इसीलिए समस्याएं दूर नहीं होती। तो बाबा की वाणियाँ जो हैं, मैंने पिछले 3-4-5 वर्षों में बहुत वंडरफुल, आज मुझे आनंद आता है ये सुनाने में, गज़ब का रिजल्ट सुनाने में, कि केवल बाबा के 2-3 महावाक्य, हाँ जी, 2-3 महावाक्य ने हमारा जीवन बदल दिया। केवल 2-3 महावाक्यों पर चिंतन ऐसा कर लिया कि वो इतने प्यारे लगते हैं। वो महावाक्य रटे पड़े हैं, मुझे दिल में रटे पड़े हैं। और समस्या, बात, विघ्न आता है, वो महावाक्य पहले रिकॉर्डिंग चल पड़ती है और समस्या छूमंतर हो जाती है। समस्या होते भी दिल को मुश्किल ही छू पाती है फिर।
ये पिछले कुछ वर्षों का वाणियों का चमत्कार, इसलिए आज विषय का नाम यही रखा। तो प्यारे भाई बहनों, पहले तो ये दृष्टिकोण दूर कर दो, ये आपको मालूम नहीं है, ये हमारे सभी के अंदर है ये दृष्टिकोण, कि बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अज्ञान काल में आवश्यकता थी मेहनत करने की, जब समझ नहीं थी, लेकिन भगवान को पाकर भी अगर मेहनत ही करनी पड़े तो समझो अभी भगवान को समझा नहीं है। पा तो लिया है पर समझा नहीं है। वरना भगवान को पाकर मेहनत होनी नहीं चाहिए, जबकि भगवान की फुल सपोर्ट, फुल मदद 24 आवर्स अवेलेबल है या नहीं है। आज आप खुद से उत्तर दीजिए, वाइब्रेशन भेजिए हमारे तक। आप चैट में लिखने का नहीं है ये, आज रूबरू वाइब्रेशन फील करने का आज। तो इसलिए भगवान को पाकर मेहनत, सर्वशक्तिमान को पाकर मेहनत खत्म हो जानी चाहिए। तो वो गलती कहाँ हो रही है कि प्रॉब्लम जहाँ है उस पर फोकस कम है, और जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है मतलब वहाँ समाधान नहीं है, यहाँ दिमाग के लेवल पर समाधान नहीं है। भले ही इन्फॉर्मेशन, जो भी ज्ञान समझ दिमाग के थ्रू ही जाता है अंदर, परंतु दिमाग इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। दिल है। प्रीत वालों की जीत होनी है। तो आज हम कुछ वाणियाँ लेंगे। मैंने बताया, मैंने 2-3 वाणियाँ नहीं, 2-3 महावाक्य, ओनली महावाक्य, मेरे को हजारों क्लासेस में इस पर करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मज़ा आता है, क्योंकि हर बार वो महावाक्य, सेम महावाक्य है, आपने भी बहुत बार सुने होंगे वो, और सुनकर दिमाग में रखे भी होंगे। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किसी ने किया भी होगा, किसी ने ज़्यादा भी किया होगा, परंतु फिर भी जब हम समस्याओं की लिस्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, अभी भी वो बात समझ में आई नहीं। समस्याएं पूछनी ही नहीं पड़ेगी आपको। और सुनो, आप अगर आपने समझ लिया, भगवान की वाणी को समझ लिया, तो इंसान की वाणी की आवश्यकता क्यों रह जाएगी आप? बच्चे को माँ की आवश्यकता तब तक होती है जब तक वो अपना भोजन चबा नहीं पाता है, तब तक माँ चम्मच से मुंह में डालती है ना। लेकिन जब वो खुद चबाने के लायक हो जाता है, उसके बाद फिर माँ की आवश्यकता फील नहीं होती। दूसरे कामों के लिए होती है, पर भोजन खिलाने के लिए जरूरत नहीं। बाबा भी चाहते हैं, आज भी मुरली में आया, विचार सागर मंथन करो, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन। मैंने किया तो मुझे कुछ प्रश्न आए, हजारों प्रश्न उठे, पॉजिटिव प्रश्न, सकारात्मक प्रश्न उठे, कि मुझे 20 वर्ष हो गए शांति के सागर को प्राप्त किए हुए। मैं 20 वर्ष से शांति के सागर से योग लगा रही हूँ आत्मा। मेरा 20 वर्ष में क्रोध,
उसके अंश या चिंता या व्यर्थ दूर क्यों नहीं हो रहा? तो अगला प्रश्न खुद से पूछा, हे आत्मा, तुम कहती हो 20 वर्ष से शांति के सागर से योग लगा रही हूं मैं, 20 वर्ष से कमेंट्री कर रही हूं, मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा। ये शांति के सागर की ऊर्जा जा कहाँ रही है, जो 20 वर्ष तक मेरे पास नहीं पहुंची, जो मेरा क्रोध मिटा नहीं पाई, ये जा कहाँ रही है? बीस वर्ष से चिंता दूर नहीं हुई, तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये स्लोगन सच्चा कैसे हो गया? इस स्लोगन में ताकत क्यों नहीं आई? मीरा के स्लोगन से स्लोगन लिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। पत्थर की एक मूर्ति ने उसको शक्ति दे दी, मुझे साक्षात भगवान शक्ति क्यों नहीं दे पा रहा है, या मिल क्यों नहीं रही मुझे? ऐसे बहुत से प्रश्न उठे दिमाग में, चिंतन में आए, जो दिल को लगे प्रश्न कि नहीं गड़बड़ है कुछ। फिर से वाणियों का अध्ययन किया और फिर जो रिजल्ट मिला, आत्मा बाग बाग हो गई। सामने पड़ा था रिजल्ट, समझ ही नहीं रहे थे। पत्थर तोड़ने में विश्वास कर रहे थे, मेहनत में विश्वास कर रहे थे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, पहले इस दृष्टिकोण को छोड़ दो कि क्रोध को छोड़ने में, चिंता को छोड़ने में वर्षों लगते हैं, वर्षों के पुरुषार्थ से स्थिति मिलती है। जब तक ये वायरस, ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर रहेगा, तो आपका मन वर्षों में ही प्राप्त करेगा उसको। आप अपने मन को कह दो, इस 1 घंटे में परिवर्तन करना है। इस 1 घंटे में जो चल रहा है, आप बोल के देखो। इस 1 घंटे में इतना परिवर्तन जरूर हो जाएगा जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ, अगर उस दृढ़ता से बोल दिया तो। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, अच्छा उदाहरण है, दोबारा से सुनिए आप। कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। आपके घर में कॉकरोच हो जाते हैं तो आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, बात करते हैं कि चलो अभी बाज़ार जाओगे ना जब आगे 2-3 दिन में, तो दवाई ले आना, कुछ कॉकरोच बढ़ गए हैं। आपके घर में चूहा दिखाई दे, माउस, तो एक दिखाई दिया तो आप सोचते हैं ठीक है इधर से आ गया होगा, चला जाएगा। अगले दिन 2 दिखाई दिए, फिर पूरी फैमिली दिखाई दी उसकी। अब थोड़ा सा विचार चलेगा, भाई ये तो ज़्यादा हो गए, ये कुछ नुकसान करेंगे, कपड़े काटेंगे, किताबें काटेंगे, कुछ करेंगे, तो उनका भी फिर चूहेदानी या फिर कुछ भी इंतजाम करेंगे आप उसका। परंतु 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, परंतु एक रात को 12 बजे आपके बिस्तरे के सिरहाने
एक सांप आकर खड़ा हो गया, अभी क्या करेंगे? क्या सवेरे तक इंतजाम की वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उसी वक्त खुद की शक्ति, पड़ोसियों की शक्ति, सबके सहयोग से उसी घड़ी, अगर वो कबोर्ड के नीचे घुस गया, अलमारी के नीचे घुस गया, अलमारी भी हटानी पड़े, पर उसी घड़ी रात को ही 1 घंटा लगाकर उसे बाहर निकालेंगे, फेंक करके आएंगे। ये जो ट्रीटमेंट थे अलग अलग, कॉकरोच के साथ ट्रीटमेंट, चूहे के साथ ट्रीटमेंट और सांप के साथ ट्रीटमेंट, जो हमारे संस्कार हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनको हम कॉकरोच का ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, जबकि ये हैं नाग। स्थितियों को डसा हुआ है इन्होंने, अस्त व्यस्त किए हुए मन की स्थितियां इन्होंने, परिवारों की शांति भंग की हुई है, संबंध खराब किए हुए हैं, भगवान से प्राप्ति नहीं करने दे रहे ये संस्कार। इनको ट्रीटमेंट उस सांप वाला चाहिए कि बस आज संकल्प करती हूं कि आज के बाद क्रोध से नहीं चलूंगी, कुछ भी हो जाए, चुगली नहीं करूंगी किसी की, कुछ भी हो जाए। परंतु हम ऐसा करते नहीं हैं। वो ट्रीटमेंट, वो दृढ़ संकल्प का ट्रीटमेंट ना देने के कारण ये वर्षों से हमारे घर में हैं, और कईयों के तो कम होने की बजाय बढ़ते भी जा रहे हैं। तो वाणियों से आज हम सीखेंगे। मैं बाबा की 2-3 वाणियाँ, 4 वाणियाँ, 5 वाणियाँ, जितना समय हमारे पास है, मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान बोल रहा है, उस भाव से सुनेंगे और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। इसलिए आज चैट बंद की है। आज आपने ध्यान से, दिल से सुनना है। आज आप अपने दिल को जवाब दो। आपकी और आपके दिल की, और आपके दिल की और भगवान के दिल की बात होनी चाहिए। आप चैट पर बिजी हो जाते हो, हमको सुनाने लगते हो या फिर चैट वालों को सुनाने लगते हैं। ओरिजिनल से कनेक्शन कट जाता है। आप सिर्फ बात हमारी सुनिए, भगवान की बात सुना रहे हैं, और केवल उसको समझिए, अपने दिल को समझाइए, और फिर दिल से भगवान तक मैसेज पहुंचाइए। आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और जब तक हल नहीं होती, तब तक आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी कि उनको देखते हुए भी, समस्याएं होते हुए भी आपको ये निश्चय रहेगा कि ये कल्याणकारी है, कुछ ना कुछ कल्याण निकलने वाला है इन परिस्थितियों में। ये निश्चय हो जाएगा आपको। चलेंगे, थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं।
सुनेंगे। आपका साथी है, बस दिल से कहना, बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। अब सुनने के लिए तो हमने सुन लिया ये, परंतु अगर इसको सही विधि से सुना जाए तो जिंदगी में एक भी समस्या नहीं रहेगी। मीठे भाई बहनों, ये भगवान की वाणी है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है, उसके भाव में जाना है। और देखिए, एक ही महावाक्य आपकी जिंदगी को बदल देगा। फिर से सुनेंगे इसको एक बार। आपका साथी है, बस दिल से कहना, बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। अब भगवान के ये महावाक्य थोड़ी देर अपने दिल के अंदर गूंजने दीजिए, अपने दिल को सुनने दीजिए भगवान के महावाक्य। अगर ये महावाक्य मात्र इतने जितने अभी सुने 52 सेकंड के, अगर ये महावाक्य आपने दिल को सुना दिए, आपकी पूरी जिंदगी सरल सफल हो जाएगी। कैसे, वो हम अभी समझाएंगे। अब क्या कहा बाबा ने, देखो, थोड़ा स्लो मोशन में सुनेंगे। बाप दादा आपका साथी है। बस यहीं रुकेंगे थोड़ा सा, कि भगवान ने कहा मैं तुम्हारा साथी हूँ। अब विचार करो जरा कि भगवान कितनी बड़ी शक्ति होती है। आज किसी को कोई एमएलए बोल दे या प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि मैं तुम्हारा साथी हूँ और तुम चिंता मत करना, जब भी कोई मुश्किल आवे बस मुझे फ़ोन कर देना। अब इस विधि से कंपेयर कीजिए कि एक एमएलए के कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर कितनी खुशी हो जाएगी एक इंसान को, तो भगवान के कहने पर कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा चढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी आकर आपको कहता है मैं तुम्हारा साथी हूँ। क्या ये छोटी बात है?
ये बहुत बड़ी बात है, ये अपार खुशी की बात है, ये अपार नशे की बात है कि भगवान ने आपके साथ आकर शेक हैंड किया और वो आकर तुम्हें कह रहा कि तुम्हारा साथी हूँ मैं। तुम्हारी समस्या को हल करने के लिए देखो उसने क्या कहा। बाप दादा आपका साथी है। मैंने तो ये चिंतन किया, जिन्होंने भगवान के प्यार को दिल से समझ लिया है, थोड़ा आराम से सुनिएगा, थोड़ा डाइजेस्ट कीजिएगा इस बात को। जिन्होंने प्रेम को समझ लिया, जैसे प्रेम में इतना कहना काफ़ी होता है, मैं तेरी हूँ बस, उसके अलावा कुछ कहना नहीं होता है। यहाँ भगवान का इतना कहना कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, क्या तुम्हारी सारी समस्याओं को हल नहीं कर देता है? परंतु अगर तुम्हें दिल से सुनना आता होगा हे आत्मा, दिल से जो सुनेंगे इसको, उनको नशा चढ़ेगा और वो नशा सारे दुखों को, सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारे व्यर्थ को नष्ट कर देगा वो नशा। जैसे शराबी लोग जैसे ही नशे में आते हैं, सारी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। आगे सुनिए ध्यान से। बस दिल से कहना, बाबा मेरा साथी आ जाओ। बस ये समझना है आपको, मात्र इतना समझना है कि बस दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। दिल से कहना। 800 करोड़ आत्माएं हैं, अगर 800 करोड़ आत्माओं को बाबा कहना दे दिया जाए, 800 करोड़ लेवल निकलेंगे दिल के। कोई दिमाग से बोलेगा, कोई दिल की ऊपरी परत से बोलेगा, कोई बीच वाली परत से बोलेगा, लेकिन भगवान को उसकी सुनेगी जो दिल की अंदर की परत से बोलेगा, जो दिल की गहराई से बोलेगा, उस गहराई से जहाँ से आज तक किसी इंसान को प्यार ना किया हो। बाबा बाबा मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे साजन, आ जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आ जाओ। ध्रुव भगत ने 5 साल के बच्चे ने बैठकर जिद लगा ली कि जब तक भगवान धरती पर न आए उसकी गोद में बैठूंगा
तभी मानूंगा। उस बच्चे ने बैठकर उसका सिंहासन हिला दिया, भगवान को धरती पर आना पड़ा। शास्त्रों में हमारी कहानियां हैं। बाबा शब्द को इतना दिल से बोलना सीख लें, सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी मदद के लिए वो स्वयं परम धाम छोड़कर आएगा। यकीन नहीं होता तो उसकी वाणी सुन लीजिए। मदद करो, बाबा भी बंधा हुआ है। भगवान ने वायदे में बांध लिया अपने आप को। भगवान बंधा हुआ है। भगवान के महावाक्यों को हम इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। ये धोखेबाज इंसानों के बोल नहीं हैं जो अपनी बात कहने से पहले बात से पलट जाते हैं। भगवान ने अगर आज वायदा कर दिया है तो वो हमेशा हमेशा अपने वायदे पर टिका रहेगा। उसने कह दिया कि तुम दिल से बुलाना, मैं हाजिर हूँ, बंधा हुआ हूँ। बस एक ही तो शर्त रखता है वो, सिर्फ दिल से कहना। बस यही तो समझना है तुमको। लेकिन हम क्या करते हैं, उसने सब कुछ सुनाया है, लेकिन हम उसके पास जाते भी हैं तो देखिए क्या होता है। अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होगी, दिल तो बढ़ जाती है ना उनसे, खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं, तो दिल आराम कहाँ बैठेगा। अगर तुमने कभी भगवान को दिल में बसाने का संकल्प किया होगा दिल से, तो ये बात आज तुम्हारे दिल को लगनी चाहिए कि तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर भगवान तुम्हारे दिल में झांकता है और देखता है इसके दिल में तो छोटी छोटी बातें भरी हैं। इसने मुझे बुलाया है दिल में बैठाने के लिए, पर दिल तो भरा है छोटी छोटी बातों में। वो ढूंढता है जगह तुम्हारे दिल में बैठने के लिए, पर दिल में तो कचरा भरा है, व्यर्थ भरा है, चिंताएं भरी हैं। वो कहता है कहाँ बैठूं। कहाँ बैठूं। बैठने की जगह तो वो तुम्हारे दिल में बैठने की जगह खोज रहा है।
तुम्हारे दिल में वो जगह खोज रहा है और उसने तुम्हें अपने दिल में कैसे बिठाया है, सुनो। बाप दादा को तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। क्या उसके प्रेम की प्रकंपन तेरे दिल को छू रही है आत्मा? चाहे कहाँ भी रहते, हर किसी को देख रहा वो, इस घड़ी भी देख रहा, और अगर दिल से सुन सको इस घड़ी भी यही कह रहा है वो। देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाया हुआ। विचार करो, उसने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया। भगवान ने तुमने अपने दिल में किसको बसाया हुआ है? तुम्हारे दिल को दर्द देता कौन है जिनको दिल में बसाया हो? तुम अपने दिल में केवल बाबा को बसा लो, किसकी ताकत है जो तुम्हें दर्द देगा? किसकी ताकत है जो तुम्हारे अंदर व्यर्थ पैदा कर देगा? किसकी ताकत है जो तुम्हें डरा देगा? बस वो तुम्हारा टूटा फूटा पुराना सा ये दिल ही तो मांगता है, क्योंकि उसे बस दिल प्यारा है। दिमाग वालों की वो समझ में ना आया कभी और ना आने वाला है। तो क्या करेंगे? देना सीखा है। बाप दादा आया ही किस लिए? दिल से सुनिए आज उसकी बातें सारी। जितने प्यार से वो बोल रहा है, कोई है संसार में जो तुमसे इतने प्यार से बोला हो कभी? क्या उसके जाने के बाद ही उसके प्रेम को समझोगे? बच्चों का बोझ लेने के लिए कौन इतने धैर्य से 84 वर्षों तक इतने प्यार से कौन सिखाएगा? है कोई तुम्हारे संसार में ऐसा? बाबा के अलावा? छोटी सी बात है,
चिल्लावे दिल से। वो फिर दिल कहता है आदर करो। सिर्फ आदेश करो तुम प्यार से, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ है, लेकिन इस बात को ही समझ लीजिए, ये है छोटी सी बात, ये संसार को समझ में नहीं आ रही। दिल में और बातें नहीं रखना, मेरा बाबा भी कहो, और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं देगा। ये भी सुन लीजिए। दिल में और बातें रखने वालों को भगवान की मदद मिल ही नहीं सकती। चलो अभी 5 मिनट बस एक ही शब्द बोलेंगे, जितना गहराई से बोल सको। मैं इसलिए मना किया, मत लिखो चैट पर, दिल पर लिखो। अपने दिल को सिखाओ बाबा बाबा, दिल से प्यार से मत बोलो दुनिया को मैं प्यार करती हूँ भगवान से, वो तो तुम्हारा चेहरा बता देगा। इश्क ते मुश्क छिपाए नहीं छिपदे मशहूर हो जाते हैं। तुम केवल दिल से बाबा बोलो, 5 मिनट बस एक ही शब्द, बाबा। जितना दिल के अंदर तक ले जाओगे, बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा।
तुम्हें क्या लगता है? कुछ और चाहिए क्या इसके अलावा? बस एक बाबा, यही है तुम्हारी सारी समस्याओं का, विघ्नों का समाधान। दिल में बाबा को बिठा लो। चीज़ें मांगने मत जाओ उसके पास, उसे काम बनाने वाली मशीन मत बनाओ, उस पर समर्पण हो जाओ। वो तुम पर समर्पण हो गया, अब जो उस पर समर्पण होंगे वही लूट पाएंगे संगम का वास्तविक आनंद। उनके जीवन में चमत्कार होंगे, दुनिया अपने कर्मों से तड़पेगी और वो उन्हें सकाश सुख शांति बांट रहे होंगे। इष्ट देव बनेंगे वो जिनके दिल में भगवान होगा।